आप खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। रीजनल कंपैरिजन करें, इंटरनेशनली कंपेयर करें, हम बहुत महंगे हैं, हमारी बल्कि इंडस्ट्री तो कंपेटिटिव नहीं रही है। तो फिर ये कहना कि मिस इंटरप्रेट हो रहा है, शायद टेक्निकली बुनियाद पे कहीं हो रहा हो, लेकिन आवाम इसका बहुत सफ़र कर रही है। आपको याद होगा पिछले साल इसी वक्त गर्मियों में जब पीडीएम की हुकूमत रेट बढ़ा के गई और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आया तो लोगों के पास बिल देने के पैसे नहीं थे और बड़े दावे किए गए कि हम इसको मौखर कर देंगे ताकि 3-4 महीने में अदायगी हो जाए। वो भी आईएमएफ ने नहीं करने दिया। तो लोग वाकई इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे घरों के जो किराए हैं उससे ज्यादा हमारा बिजली का बिल है, उनकी तनख्वाहों से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। मतलब ये इस वक्त जो बिल आएंगे अगस्त में, ये बहुत बड़ा सियासी बहरान हो सकता है आपकी हुकूमत के लिए। अवाम पता नहीं क्या करेंगे इस गर्मी के माहौल में, सड़क पे निकलते हैं क्या करते हैं, बट डू यू सी कि ये पॉलिटिकली भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है? यस आई एब्सोल्युटली एग्री विद द फैक्ट कि आज बिजली पाकिस्तान के अंदर सस्ती नहीं है। आई एग्री विद द फैक्ट, इसमें तो कोई बहस नहीं है। 3 महीने पहले भी ये बात कर रहा था, आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ आप मिस इंटरप्रिटेशन और टेक्निकल में कोई ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्यूजन में आपको और आवाम को नहीं लेके जा रहा। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ कि 300 यूनिट से कम जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो अगर आज 42 रुपए और 14 पैसे का यूनिट ख़रीद रही है तो जुलाई के अंदर बिजली जो इस्तेमाल होगी उसका बिल वो 46 रुपए और 39 पैसे का लेगी और जनवरी में दोबारा वो 41 रुपए 18 पैसे पे आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस दफा जो टैरिफ का इंक्रीज है, एक तो क्योंकि इस साल का जो पिछले 6 महीने के जो QTAs और FCAs जो फ्यूल चार्जेस और जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं उसका जो अगले 6 महीने बोझ आना है वो ख़त्म हो जाएगा और जो टैरिफ इस वक्त हमने डिटरमिन किया है उसकी बेसिस के ऊपर वो कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब ये कभी पाकिस्तान में वैसे तो हमने देखा नहीं है बिजली के बिलों में कमी आए, और आपने कल ये असेंबली में कहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट बरकरार रहते हैं और डॉलर मजीद नहीं बढ़ता तो फिर हम इसको रिवर्स कर लेंगे। अब पिछले 6-8 महीने में तो डॉलर 280 रुपए पे जो है वो सस्टेन कर रहा है। हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स में भी कमी नजर आई है, स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया है। तो पिछले 6 महीने में हमने इजाफा नहीं देखा। कमी होगी ना, हमने तो 22% नहीं, हमने 22% हमने नहीं इजाफा देखा, लेकिन पिछली दफ़ा जो आपने रीबेसिंग की थी उसके अंदर 22% और 300 रुपीज़ का रेट अज्यूम नहीं किया गया था। अच्छा, उस वक्त उसकी क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स आपको हिट कर रही हैं। ये एक मामला है, मैं एक चार्ट दिखा भी रहा हूं और ये तमाम पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं उसमें ये रेट कोट किए गए। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं क्योंकि आपको नहीं नजर आ रहा होगा, आप बताइएगा ये दुरुस्त है नहीं, क्योंकि आप जो नंबर्स बता रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड के रेट्स हैं जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे उसमें तकरीबन 3 रुपये 95 पैसे का इजाफा है। जो 100 से 200 प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करेंगे वो 4 रुपये 10 पैसे का इजाफा है, यानी कि तकरीबन 40%। जो अनप्रोटेक्टेड हैं वो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बिजली की कीमत में 7 रुपये 11 पैसे का इजाफा है। और जो 700 यूनिट में, अब ये सबसे टॉप ब्रैकेट पे जा रहा हूं, 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो 6 रुपये का इजाफा है। यानी कि जो इजाफा है अनप्रोटेक्टेड जो प्रोटेक्टेड के लिए चार्ट में जी। सर एक सेकंड, और ये वो चार्ट है जो मैं बता रहा हूं जो सब साहब कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट किया गया है कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। सर इसी चार्ट पे रहें आप, इसी चार्ट पे रहें, इसी चार्ट पे रहें। किस चीज से इजाफा इतना है जो आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं? किस चीज से इजाफा है? पिछले जून की रीबेस्ड टैरिफ से है। इस वक्त के जून के रेटों से ये इजाफा नहीं है जो आज आप, मैं और आप और आम कंज्यूमर पे आप चंद दिन पहले पीछे ले जाएं, आप जून से कर लें, लेकिन एडजस्टमेंट होके अवाम की जेब से तो ये निकलना है ना। ये देखें ये कैमरे, सर प्लीज आप कैमरे को क्या इसके ऊपर फोकस करें। जी जी, ये चार्ट मैं आपको अभी आपकी ऑन एयर जाने से पहले भेज भी देता हूं। जी जी, आप इसके ऊपर फोकस करें। मैं आज के रेट की बात कर रहा हूं, आपने पिछले जून के रेटों से अगर इजाफा कैलकुलेट करना है तो वो ये जरूर होगा रीबेस्ड टैरिफ। अवैध साहब एक मेरा सवाल सुनिएगा प्लीज। अवैध साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जुलाई से कंपेयर करेंगे तो मेरे नंबर गलत हैं, अगर आप कह रहे हैं जून से कंपेयर करूंगा तो ये फिर जो मैं नंबर बोल रहा हूं वो सही है। तो आवाम को क्या फर्क पड़ता है ये जुलाई में बढ़े या जून में बढ़े? जुलाई से नहीं कह रहा, जून में भी, जून रीबेसिंग से पहले भी से नहीं कह रहा मेरे भाई। आप सही बात सुन लें ना। जी जी, सही बात सुन लें, इसमें कोई इतना इमोशनल ना मुझे होने की जरूरत है ना आपको है। जो फैक्ट है, मेरे दलाइल साबित कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे।
जून का बिल जिसको जिस रेटों पे आया है या मई का बिल आपको जिस रेटों पे आया है और जून की कंजम्पशन जिन रेट्स पे आएगी, उससे जुलाई की कंजम्पशन का इजाफा जो होगा वो यही है जो मैंने आपको बताया है, और वो नहीं है जो इजाफा अखबारों में कोट किया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, इजाफा जो इस कैबिनेट डिसीजन का, और अगर हमारी अपील जी नेपरा ने सुन ली और नेपरा ने फैसला उसके मुताबिक इंशाल्लाह किया तो इजाफा ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, मैं यही कह रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया था कि यानी जून के रेटों से आपकी बिजली सस्ती होगी। साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं जून 2023 की बात कर रहा हूं या मई 2023 की आप बात कर लें, उस वक्त से अगर आप आज के ये नए टैरिफ देखेंगे तो उसमें तकरीबन प्रोटेक्टेड के लिए भी 50% का इजाफा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक आम आदमी, आप ये कह रहे हैं कि जो आप जुलाई 2023 से कंपेयर करें, उसकी कौन सी तनख्वाह में एक महीने में इतना इजाफा हो गया होगा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं पिछले 12-13 महीने में जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इजाफा, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में लाइफलाइन के अंदर कोई इजाफा नहीं है। नहीं, लाइफलाइन की नहीं मैं बात कर रहा हूं, वो तो बहुत कम। में लाइफलाइन में कोई इजाफा नहीं है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो शहजाद भाई जो 0 से 200 है, जो 1,55,00,000 मीटर का मालिक है और हाउस होल्ड है, जो आपके ओवरऑल 48% लोग होते हैं उसमें जो कुल मीटर रखते हैं, उसमें 19 रुपये 87 पैसे जो आज वो पे कर रहे हैं, वो जुलाई में 20 रुपये 48 पैसे उसका पे करेंगे। सही है, मैं अवैध साहब सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ जून 2023 की, मतलब पिछले 12 महीने में जो प्रोटेक्टेड भी है 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसके टैरिफ में 50% का इजाफा है, और जून 2023 के मुकाबले में जो 200 इस्तेमाल करता है उसके टैरिफ में 40%। 7 रुपए प्रोटेक्टेड जो लाइफलाइन कंज्यूमर था 7 रुपये 56 पैसे का यूनिट पे कर रहा था, आज भी 7 रुपये 65 पैसे का यूनिट पे करेगा जुलाई में, और फिर जनवरी के अंदर भी 7 रुपये 65 पैसे का पे करेगा। सर लाइफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटेक्टेड बात कर रहा हूँ। लाइफलाइन तो वो होते हैं ना कि जो बिल्कुल ही मखसूस एक हैं, 13 लाख कंज्यूमर जो 1 kW से ज़्यादा उनका तो होता ही नहीं है, उनके पास कनेक्शन ही नहीं होता। ये लाइफलाइन तो एक अलग कैटेगरी है सर। मैं प्रोटेक्टेड की बात कर रहा हूँ जो 200 भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जनवरी जून 2023 या मई 2023 से मवाजना करें, यानी कि आज तकरीबन 12-13 महीने बाद, तो 50% तो उनके टैरिफ में इजाफा हुआ है। जो आप खुद कह रहे हैं कि उस वक्त से कंपेयर करेंगे तो इतना हुआ है। जी, तो अगर पिछले जून से आप कंपेयर करें, जिसके अंदर इजाफे हर 3 महीने के बाद QTA के अंदर एक बहुत अंडर बेस टैरिफ की एजम्पशन की वजह से होते रह गए, वो हुआ है। आज से या इस बजट की वजह से कोई इजाफा ये नहीं हुआ जो आजकल अखबारात के अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये बात को एक्नॉलेज किया है कि जो कंपैरिजन्स अखबारात के अंदर आ रहे हैं 7-7, 8-8, 9-9 रुपए यूनिट के ऊपर जाने के, ओवरऑल वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसमें एक इशू ये है साहब, जब जून 2023 में भी बढ़ाए गए थे बेस टैरिफ, जून टू जून को है जी, जब जून 2023 में भी बढ़ाए गए थे, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, तो वो भी बोझ डाला था। आज आप कह रहे हैं कि उससे कंपेयर करेंगे तो वाकई बहुत ज्यादा है।